Strategy thinking. Strategy thinking. मैं इसको दो पार्ट में लेऊंगा. Means that depend upon the countries what their next step to be related to the geopolitical situation and interrelations. Fine. So मैं यहाँ पे in fact I'm trying 2 points very important. Okay. The one is tyranny of majority. Coined by G.S. Mill. He was a political guy. He is a political scientist. सब आज क्लियर नहीं थी अभी आपकी. अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं अब आ रही है. हाँ. He was a political scientist, and second is the game theory. सर ये क्या है? ये बता रहा हूँ तुम्हें, चल देखो बता रहा हूँ तुम्हें, अभी स्टार्ट किए. देखो एक मैं आपको आज क्या कराऊंगा, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो when you grow up then you have to think in a very strategic manner. कि हम बिजनेस करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, then we have to take decisions. तो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो we have to think in a very strategic manner. करेक्ट? आप समझ गए कैसे? तो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है? देखो एक होता है गेम थ्योरी. मैं आपको रियल लाइफ से सुनाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन थ्रू द रियल लाइफ द गेम थ्योरी. और ये है द ट्रायनी ऑफ मेजॉरिटी. और ये किसने कहा था? जीएस मिल. जॉन स्टुअर्ट मिल नाम था. जीएस मिल बोलते शॉर्ट में. ही वाज द पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट. और ये है गेम थ्योरी. और कॉइन किसने किया था? coined by John Nash. He was a mathematician. He was a mathematician. John Nash. देखो क्या होता है, मैं फिलहाल आज इस पे स्टिक करूंगा. इसको पढ़ना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है. गेम थ्योरी जॉन. इसको पता कौन चालू कभी पढ़ा इसके बारे में आपने कभी कॉलेज में? नो सर. कमाल है, ये तो बेस इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ होती है यूज? नहीं. ये होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स. हाँ मैथमेटिक्स उसके अंदर, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर होती है. ये होती है पॉलिटिक्स में. ये होती है बिजनेस के अंदर. और ये होती है एवरीवेयर. गेम्स के इसके होती है स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे आईपीएल या वर्ल्ड कप कोई भी होता है. एंड बिजनेस के अंदर जैसे अभी किसने यूज किया पता है? रिलायंस जियो ने यूज किया इसको. जियो ने तो यूज किया है. सो पॉलिटिक्स में कब होते हैं? जब इलेक्शन होते रहता है. पॉलिटिक्स है ही मेंस का. इकोनॉमिक्स के अंदर कब होता है? जैसे ये इसके पार्ट है. जैसे इसको कहते हैं माइक्रो के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. कैसे होता है? अब हम समझें क्या होता है स्ट्रेटेजिक थिंकर्स. क्या होती है, कैसे होते हैं स्ट्रेटेजिक? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ना समझो, मेरी आ रही आवाज आपको? यस सर. एक बड़ा एक स्ट्रेटेजी है, इसको बोलते हैं द प्रिजन डिलेमा. इसी का करके आता है प्रिजन डिलेमा. इसके अंदर आता है करके प्रिजन डिलेमा. अगर हम बात करें इसी के अंदर ही, इसमें क्या होता है प्रिजन डिलेमा में? क्या होता है कि जैसे मान लो
दो ए और बी, ये दो कौन है? ये दोनों थीफ है। ए बी और बी, ये दोनों पकड़ गए, पुलिस ने पकड़ लिया इसको। ओके, अभी कहां पहुंचे? इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचे। तो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जो है, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर ने बोला कि भैया अब उसको इसको इसे इसे क्या चाहिए? अब ए कहता है डिनाई की और बी कहता है डिनाई, डिनाइड कि मैंने चोरी नहीं करी, ए कहता है, बी कहता है। अब इंस्पेक्टर आया बीच में, उसने क्या किया, इंस्पेक्टर ने क्या किया कि इसको इस रूम में ले गया, रूम नंबर 1, और इसको ले गया रूम नंबर 2 के अंदर। अब इसको बोला, इससे बोला कि यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन है? ए प्लस इंस्पेक्टर आई। इसने इससे बोला ए से कि आप भाई बी जो है मान गया है, और बी कह रहा है कि अगर अगर तू मान जाए, ए कहते कि हाँ अभी चोरी हमने की है, चोरी हमने किया है, तो क्या होगा? हम बी को पकड़ लेंगे, बी को हम पकड़ लेंगे, और ए क्योंकि तूने हमें सब कुछ बताया है ऑनेस्टली, तो हम तुझे छोड़ देंगे। तो यू विल बिकम ए विटनेस ऑफ गवर्नमेंट, तो यू विल बी लीव, ओके, वी विल लीव इट यू ना। ये सब ऑप्शन 1 है। अगर तू उसको नहीं मानता तो इस ऑप्शन कहां जाएगा? हम बी के पास जाएंगे, सेम ऑप्शन को, और सेम बोलेंगे बी से भी कि तू अपना जो तुमने जुर्म किया है इसे कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ कि हमने चोरी की है, और विटनेस बन जा। तो हम ए को पकड़ के सारा ब्लेम ए पे कर देंगे, और यू विल एज ए विटनेस, तो यू विल लीव इट ना। अब क्या होगा? अब ए क्या सोचेगा कि अगर मैं मना करता हूं कि चोरी मैंने नहीं करी, तो क्या होगा? इंस्पेक्टर कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा इसके पास, ए आई प्लस बी के अंदर। उससे क्या होगा? तो कहीं ऐसा ना हो कि बी सारा ब्लेम मेरे पे डाल दे और ए फंस जाए। और ये सेम थ्योरी अब क्या होगा? अब बताओ, अगर मान लो अंकित तुम ए हो, तो तुम क्या करोगे? है अंकित? Sir, I should speak the truth. करेक्ट, वही होता है। यानी कि इसे बोलते हैं गेम थ्योरी, या तो ए मानेगा या बी मानेगा। तो इसे बोलते हैं प्रिजनर डिलेमा। एक प्रिजनर डिलेमा बना, जिसने एक तरह से एक यहीं से स्टार्ट हुआ गेम थ्योरी। जैसे क्या बनाई? इससे एक स्ट्रेटजी बनाई, किस तरह से मैं दोनों को एक कि चोरी तुमने की है, मैं एक सिस्टम बनाऊं, ही फ्रेम द सिस्टम टू स्पेक्टर थ्रू द गेम थ्योरी। उसे गेम खेला ना। इसी तरह अब यहां पे देखो, मैं आपके सामने एक और लेके आता हूं गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे एक है रिलायंस जियो, एंड
जियो है, और ये है आपका एयरटेल। यहां पे रखता हूं मैं नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस, और यहाँ का प्राइस बार, और ये भी नॉर्मल प्राइस। कौन कर रहा है ये? और यहाँ पे भी प्राइस बार। अगर मैं कह दूं इसको जियो का है, ये रिलायंस का है, ये एयरटेल का है, एयरटेल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे क्या है देखो कि अगर हम कहते हैं कि जियो और एयरटेल, जियो और एयरटेल दोनों अपने क्या रखे प्राइस, नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस। मान लो कितना है पर कॉल कितना है, मान लो पर डेटा कितना है, पर डेटा हम कहते हैं कि 10 रुपीज पर डेटा है, पर MB रुपीज पर डेटा है। तो हम कहते हैं कि उनका प्रॉफिट आएगा, अगर दोनों प्राइस सेम रखेंगे तो उनका प्रॉफिट आएगा करीब करीब ₹100 करोड़, अगर दोनों के दोनों सेम प्राइस रखे तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आते हैं कि ऑप्शन 1 कि अगर जियो करता है प्राइस वार, तो जियो क्या करेगा, प्राइस वार करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट बनानी है अपनी। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने प्राइस रखा अपना -100। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका क्या है ₹100। ये माइनस क्यों आया बता सकते हो, ये प्राइस है, ये -100 क्यों आया बता सकते हो, क्या इसका मतलब क्या है। ये माइनस क्यों आया, -100? कंपनी ने लॉस उठाया वो। करेक्ट, ये लॉस नहीं बेटा, याद करो, करेक्ट लॉस उठाया। याद है तुम्हें जब नया नया आया था जियो, तो जियो ने क्या किया था। जी सर, वो डाटा इतना देते थे कम हाँ, पैसे यानी में। कि एक तरह से वो कितना दे रहा है पर आदमी को, -100 रुपए दे रहा है, अपने जेब से दे रहा है पैसा। फ्री दिया था सर, हाँ फ्री, हाँ लेकिन फ्री था, लेकिन उसको तो पैसा देना पड़ रहा था ना रिलायंस को, तो अपने एंड पे। हाँ तो -100 आ गया रुपीज, ठीक है। हाँ तो क्यों, क्योंकि वाई क्योंकि रिलायंस किस में, प्राइस वार के अंदर है।
अनिल याद करो, अगर वो खुद फ्री करेगा, अब फिर अगर ये प्राइस वार करेगा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर रिलायंस जियो प्राइस वार करेगा तो एयरटेल क्या करेगा? चुप बैठेगा? आपने देखा ना कई बार जब रेट कम करती है कंपनी तो दूसरी कंपनी भी अपना रेट रिड्यूस कर देती है, आपको मालूम है? तो क्या करेगा वो? हम आते हैं प्राइस वार। प्राइस और अब एयरटेल प्राइस वार करेगा, यानी कि ये वाला कॉलम जो है एयरटेल का है और जो रो है वो जियो का है। तो अब इसने क्या किया, इसने प्राइस वार किया, तो प्राइस वार करेगा तो हम कहते हैं इसको भी नुकसान हुआ, इसने भी प्राइस वार कर दिया रुपीज, इसने जब कम किया प्राइस वार 10, और लेकिन इसको कितना प्रॉफिट हुआ? अब इसने किया, यहाँ जब रिलायंस ने किया प्राइस वार तो उसका प्रॉफिट कितना आया? माइनस रुपीज 1000 करोड़ का प्रॉफिट लॉस आया। अब इसी तरह अब इसने भी किया तो इसे कितना आया नुकसान? माइनस रुपीज 100 करोड़। प्राइस वार एंड प्राइस वार। अगर मान लो अब यहाँ पे क्या गेम देखो ना, हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम ए कॉलम की, ए रो की। अगर दोनों के दोनों प्राइस सेम रखे, नॉर्मल प्राइस रखे, वो अपने एंड पे रखे नॉर्मल प्राइस, वो अपने एंड पे रखे, तो बोथ कितना आएगा प्रॉफिट दोनों को? ये 100 का प्रॉफिट आएगा दोनों को। लेकिन अगर रिलायंस प्राइस वार करे और क्या बोलते हैं, ये भी प्राइस वार करे, क्या बोलते हैं एयरटेल, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? माइनस इसका आएगा 100 करोड़ का नुकसान। मतलब क्या? और यानी कि सिचुएशन 1, नंबर 1 प्राइस वार कौन कर रहा है? जियो, यानी कि एक प्राइस वार ए सिचुएशन ए, ये वाला, इसमें क्या है? बोथ विल हैव प्रॉफिट। अब आते हैं कॉलम, इस वाले इसमें रॉ बी के अंदर, इसमें क्या हुआ? इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें दो काम हो रहे हैं। जियो कर रहा है प्राइस वार, जियो प्राइस वार कर रहा है, एंड लॉस माइनस 100 हाँ, और 1000। हाँ ये जियो का है, लेकिन अब अगर वो आ रहा है तो इसको लॉस आ रहा है रुपीज 100 करोड़ का, 1,000 को लॉस आ रहा है। लेकिन अब लेकिन वो लेकिन उसका क्या हुआ? अब आते हैं कि कॉलम सी में क्या हो रहा है कि कौन प्राइस वार कर रहा है? यहां प्राइस वार कर रहा है आपका एयरटेल, तो उसका लॉस कितना? उसका लॉस आ रहा है रुपीज, ये भी सॉरी ये प्राइस वार के अंदर है, तो उसका लॉस कितना आया? रुपीज माइनस 100 करोड़ का। अब इसमें क्या है कि देखिए, अगर बोथ करें प्राइस, अगर डी कॉलम में क्या है, बोथ कर रहे हैं प्राइस वार, दोनों इकट्ठे कर रहे हैं एक साथ इस कॉलम में, तो यहां पर क्या बनेगी? और ये प्राइस रखे, दोनों इकट्ठे प्राइस करें तो दोनों, यहाँ पे अगर मान लो दोनों प्राइस करें, दोनों के दोनों, ये भी करें इकट्ठे एक साथ करें,
और ये प्राइस कर दिया अपने, तो दोनों करेंगे तो क्या होगा, तो रेट कम हो जाएंगे, ₹50, तो ये लॉस आएगा ₹50 करोड़। तो लॉस आएगा दोनों को 50 करोड़। सर जो बीमे है, जियो ने जो प्राइस वॉर किया उसमें ₹1000 है या 100 है? ये जिस जो उनका माइनस 1000। थाउजेंड करोड़। ओके। नहीं बेटा, वो तो नहीं वो ये तो उसका रेट है, ये तो उसका रेट है पर ये पर कस्टमर, ओके ये तो पर कस्टमर है ना, जो ऊपर है कॉलम, जो ये पर कस्टमर है, जी सर। भी हम पर कस्टमर इतना देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ ए में क्या है कि ये पर कस्टमर चार्ज कर रहे हैं, प्लस चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस वॉर के अंदर उलझे पड़े हो तो नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे गेम स्टोरी बनेगी, सपोज जियो कहता है कि मैं प्राइस वार करूंगा, जब मैं अगर प्राइस वार करूंगा तो क्या होगा, ये किसने हटाओ उसको यार, हाँ, अगर मैं प्राइस वार करूंगा तो क्या होगा, तो डेफिनेटली एयरटेल करेगा, और एयरटेल करेगा तो क्या होगा, उसका नुकसान कितना होगा, -100 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर रिलायंस अगर एयरटेल करता है, उससे पता क्या होगा कि उसका जो प्रॉफिट है एयरटेल का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस वार को कहाँ तक झेलेगा, 1 साल 2 साल, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो धीरे धीरे लॉस होगा, तो क्या कंपनी होगी, मार्केट से आउट हो जाएगी। तो रिलायंस जियो ने क्या किया, उसने क्या किया, आपको पता है कि इस टाइम इंडिया के अंदर कितनी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं, इंडिया के अंदर मेन जो है, चारों बताओ कौन कौन सी कंपनी है, मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी कौन कौन सी है? सर रिलायंस हो गई हाँ, और आइडिया, ठीक है, वोडाफोन जब एंड यही है सर मेन। जब बिफोर हैं? बिफोर जियो क्या था पता आपको, एयरटेल, 3 थी, बीए और आइडिया भी बंद ही हो चुकी है सर अब। हाँ आइडिया एयरटेल, वोडाफोन तो मर्ज हो गया ना सर। हाँ हाँ करेक्ट, आइडिया, सर डॉल्फिन भी थी। हाँ हैं? वो तो हाँ डॉल्फिन थी, आइडिया और आइडिया MTNL, हाँ और वोडा, जो मेन थी, मैं बात करूँ मेन थी, बहुत सारी हाँ थी, हाँ। सब BSNL। लेकिन जैसे जियो आया तो 4 पार्टनर 4 हो गए, ठीक है, जैसे जियो आया आफ्टर जियो, तो क्या हो गया, ये लोग है, पर मैं एक बात करूं मेन, तो कौन पूछता है BSNL, आइडिया, वोडा एंड प्लस जियो, तो 4 ऑपरेटर हो गई। तो हुआ क्या, इसने अपने प्राइस कम करे, फाइन, और क्या हुआ, जब इसको प्राइस कम करे तो क्या होगा, सब जियो की तरफ भाग गए। हाँ, इसने इसने अपना गेम थ्योरी, तो सब भागे, जियो भागे, इससे अपना कस्टमर आया, लेकिन इसे लॉस हो रहा था, मान लो इसको लॉस हो रहा था 1000 करोड़ के आसपास का, बट ही हैज द कैपेसिटी टू पे। अब इनने भी अपने प्राइस कम करे, इनको लॉस हुआ, तो क्या हुआ, एयरटेल तो एयरटेल, मार्केट से ही गई। हाँ हुआ क्या, अल्टीमेटली आइडिया वोडाफोन लॉस को बियर नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, उन्हें अपनाया गेम थ्योरी में कि हमें मर्ज होना चाहिए, तो ये मर्ज हो गए, फाइन। तो सिर्फ क्या कंपनी, एक ये रह गई, 2 ये रह गई, और तीसरी ये रह गई, सॉरी तीसरी ये रह गई, तो एक जियो बाहर कर दी। अब क्या हो रहा है, धीरे 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 सिर्फ कंप्यूटर किसमें रह गया है, इसमें और इसमें रह गया है, ये दोनों लॉस में है। क्यों क्यों लॉस है, पता है लॉस में क्यों है, क्योंकि प्राइस बार चल रहा है मार्केट में,
रिलायंस ने जैसे ही प्राइस वार किया तो बाई कंपनी जो है उनने भी अपना प्राइस वार स्टार्ट कर दिया। क्यों? उन्हें पता है कि अगर हम लॉस भी कम करेंगे तो सारे कस्टमर यहाँ पहुंच जाएंगे। और जियो की स्ट्रेटजी एक और थी, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अगर -100 दे रहा हूं, ध्यान सुनो मोहित, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है आपको मालूम है? मेरे पास क्या आ रहा है? कस्टमर का डेटा आ रहा है मेरे पास। क्योंकि जैसे ही वो जियो फोन लेगा उसकी Yes, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, उस डेटा को मैं बेचूंगा मार्केट में। कैसे सर? कैसे? कि जैसे ही उसके पास वो आया, राइट, उसके पास जैसे ही आया तो उसने उसने क्या स्कीम निकाली, रिलायंस मूवीज, पता है जियो के बहुत सारे, जियो मूवीज, जियो ऑनलाइन, उसने बहुत सारे ऐप्स निकाली रिलायंस जियो ने फ्री में। जियो हाँ, म्यूजिक, जियो सावन, जियो सावन, हाँ, जियो सावन। ब्रावो, करेक्ट, कई सारे निकाले। उससे क्या हुआ? और फ्री, जियो रेडियो, जियो रेडियो, जियो मूवीज, जियो ये, जियो स्पोर्ट, सब निकाला उसने उस मोबाइल के अंदर, उस जियो के अंदर। मोमोज। हाँ, उसने कई सारी चीजें निकाली। तो उससे क्या हुआ? उन्हें बोला ये बढ़िया है यार, मोबाइल फोन फ्री में, वो कनेक्शन फ्री में, और प्लस मूवी फ्री में, हमें और क्या चाहिए? तो क्या हुआ? एक यंग जनरेशन ने सब ले लिया जियो। अब उसके बाद डेटा आ गया। कौन सा डेटा? कौन क्या खाता है, कौन क्या पसंद करता है, कौन कहाँ मूवी देखता है, उसने क्या किया? तो उन्होंने जो कंपनीज है उन्हें उनको मतलब वो एडवर्टाइज बेचा। करने दे दिया। तभी तो वहीं से कॉन्सेप्ट बन के आया था मार्केट में, डेटा इज ऑयल। ओके, डेटा इज ऑयल, ऑयल, क्योंकि पहले ऑयल की बहुत कीमत थी ना मार्केट में, यस सर। क्रूड ऑयल्स की। नाउ की कीमत किसकी है? डेटा की। तो इस तरह से ये स्टडी अपनाई, किसने बनाई? रिलायंस ने, और ही सक्सेस ऑन द बेस ऑफ गेम थ्योरी। बिजनेस करने के ब्रिलियंट आइडिया। गेम थ्योरी है। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो सर धीरू इसके लिए तो पहला धीरू पैसे भाई चाहिए। अंबानी। हाँ बेटा, बेटा पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन बेटा सिर्फ बात पैसे नहीं बनती नहीं बेटा, पैसे तो चाहिए। नॉलेज, हाँ, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी अगर होनी पता ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप, मैं पैसा तो एक बता, क्या पैसा मुकेश इसके पास नहीं है? पैसा जो भारतीय एयरटेल से पैसा धीरू नहीं, भाई अंबानी है। तो फिर उसने उसे कैसे हराया गेम के अंदर? उन्हें और जो नॉलेज इतने नहीं थी ना, मतलब जो इतने स्ट्रेटेजी सालों की। उसने स्टडी अपनाई रिलायंस जियो ने, Yes. और यू आर राइट, उसके पैसा था। उसने बोला कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा कि ये लॉस को बियर नहीं कर पाएगा। कौन? भारतीय, सॉरी क्या नाम है तेरा, ये जियो ये और आइडिया एयरटेल। वोडाफोन। और एयरटेल लॉस बियर कर रहा है। वोडा, आपको पता है बेटा एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल की बहुत सारी कंपनी थी अफ्रीका में, उसे बोलते थे, एक ऐसी कंपनी याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, उसकी कंपनी वहां पे थी अफ्रीका में। उन्होंने वो कंपनी बेच दी एयरटेल ने। क्यों? क्योंकि इस प्राइस वार के अंदर उसे नुकसान होता चला गया। तो यही स्ट्रेटजी थी रिलायंस जियो की, कि मैं प्राइस वार करूंगा तो डेफिनेटली आपका सेकंड कंपनी एयरटेल, भारतीय एयरटेल या दूसरी कंपनी प्राइस वार करेंगी, और जब प्राइस वार करेंगी उनको लॉस होगा, करेक्ट, और लॉस होगा यस सर। तो दे विल बी आउट ऑफ मार्केट। एंड फिर अगर मान लो लॉस को झेलेंगी और मान लो वो अगर सेम प्राइस पे रहेंगी, मान लो सपोज दे विल रिमेन सेम प्राइस, तो क्या होगा? कस्टमर धीरे 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 करके मेरे पास आएगा, और मेरे पास आएगा, मैं उनसे क्या लूंगा डेटा। और नाउ लिसन, अब आते हैं चारू। देखो क्या किया उसने, जब रिलायंस ने जियो बनाया, हाँ जी सर। जियो बनाया तो उसने कितना पैसा खर्च किया? उसका प्लान था 2010 के आसपास में स्टार्ट किया प्लान, और 2016 में तो लॉन्च किया, फाइन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, और आज 2020 चल रहा है, फाइन। यस। तो उसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया जियो ने, कि उसने, जो मोहित ने बोला पैसा चाहिए, आपको पता है उसने कितना पैसा खर्च किया इस दौरान कितना, हाउ मच? नो सर,
कुछ आइडिया? रुपीज 1 करोड़ 1,25,25,000 crore rupees. हाँ मोहित, हाँ जी सर। कितना पैसा खर्च किया उसने? 1,25,000 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का सर, 1,25,000 करोड़ खर्च किया इस दौरान उसने। और उसने क्या किया? मैक्सिमम लोन लिया उसने, बोरो किया। अब हुआ क्या? कंपनी बनी जियो, देखो, और 100% मालिक कौन है उसका? रिलायंस। और उसकी वैल्यू उसकी Yes, sir. कंपनी उसकी उसने लोन कितना दिया? 1,25,000 करोड़ का। फाइन। अब देखो, वो जैसे 20 में आया तो उसने क्या किया? आते आते क्या किया? जैसे वो कौन आया? कोरोना वायरस आया, कोविड आया, उसने उठाया फायदा मार्केट का। उसने क्या किया? इसको बेच दिया। किसे बेचा उसने? फेसबुक, गूगल को भी तो। गूगल और बहुत सारे कंपनी के यार, पता कितने बेचा उसने? कितना स्टेक बेचा उसने? उसने क्या किया? इसमें से माइनस कर दिया, 40% स्टेक बेच दिया करीब करीब। तो उसके पास कितना रह गया? रिलायंस के पास 60 करोड़। 60। और आया कितना उसके पास? करीब करीब 1 लाख करोड़ आ गया। अब उसके पास कितना लोन रह गया? 25,000 करोड़ रह गया लोन। और मालिक कितना है वो? 60%। अब मान लो हम इसी दाम पे बेचेगा, अगर वो 10% इसको बेचता है, 10% बेचो कितना आएगा? ये 25 भी जाएगा। अब क्या लोन कितना होगा? नील। और मालिक कितना हो गया? 50%। और कंपनी वैल्यू कितनी रहेगी? कंपनी वैल्यू उसकी 50% वैल्यू कितनी रहेगी? करीब करीब रहेगी 2 लाख करोड़ के आसपास। Can you believe it? No, sir. उसने 1,25,000 करोड़ लगाया, सारा लोन पे ऑफ कर दिया, और फिर मालिक कितना बन गया? 2 लाख करोड़ मालिक बन गया। Brilliant strategy. This is a game theory. This is a game theory of John Nash, जो कहा करते हैं बिजनेस के अंदर आई। चालू आया समझ में? Now So she is left. she is not left, she is internet left. Internet is not working, I think. Now what happened? Now what happened? अब यहाँ पे क्या हुआ? आप जरा सोचो कि तुम दोनों भाई बिजनेस करते हो या बिजनेस फैमिली से रील करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बिजनेस करने की? मोहित, No, sir. अब आया समझ में कि मैं परसों मैं तुमसे कह रहा था कि मोहित, पढ़ाई बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। क्यों? हाँ क्योंकि जी आप सर। सोचते हो स्ट्रेटेजिकली। ये नॉट नेसेसरी आप पढ़ो, क्योंकि आपको उतना पढ़ना चाहिए कि किसी से अगर पूछोगे भी ना, तो कम से कम पूछने लायक नॉलेज तो कम से कम, क्योंकि पूछने के लिए भी नॉलेज चाहिए होती है माय डियर। अगर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू हैव मस्ट सम बेसिक नॉलेज। वो जरूरी होती है। तो ये था हमारे पास कि स्टडी थिंकिंग। मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, बट मेरा था गेम थ्योरी वाला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट।